नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की एक और नए क्लास में। आज की क्लास में मैं आप सभी को हिंदी के मेजर पेपर 6 के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को मेजर पेपर 5 के बारे में बता दिया था और इस वीडियो में मैं आप सभी को मेजर पेपर 6 के बारे में बताने वाली हूँ। और इसका नाम है आपका, ये जो मेजर पेपर 6 है, इसका नाम है आपका भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। मेजर पेपर 5 में हमें पढ़ना है छायावाद उत्तर हिंदी कविता के बारे में, जो मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लें। और मेजर पेपर 6 में हमें पढ़ना है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें यूनिट वन में हमें देखना है कि यूनिट 1 में हम क्या पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में सबसे पहले हमें पढ़ना है भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास। हम यहाँ जानेंगे कि भारत का जो काव्य शास्त्र रहा है इसका क्या इतिहास रहा है। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें जो है पढ़नी है। सबसे पहले तो हम इसके सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे, उसके बाद में हमें जानना है काव्य लक्षणों के बारे में, फिर काव्य हेतु के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद काव्य के प्रयोजनों के बारे में समझेंगे। तो पहले यूनिट में हमें बस भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास ही पढ़ना है। उसके बाद दूसरी यूनिट की बात अगर करते हैं हम, तो दूसरी यूनिट में हमें पढ़ना है काव्य भेद के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम काव्य गुण के बारे में और सबसे अंत में हम पढ़ना है इसमें काव्य दोष के बारे में। तो यूनिट 2 तक जो है यहाँ तक काव्यों के बारे में ख़त्म हो चुका है। उसके बाद यूनिट 3 की बात करते हैं। तो यूनिट 3 में जो है हमें पढ़ना है रस के बारे में पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ना है, रीति पढ़ेंगे, ध्वनि पढ़ेंगे, वक्रोक्ति पढ़ेंगे और उसके बाद में औचित्य सिद्धांत जो है उनका कुछ सामान्य परिचय हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। तो यूनिट 4 में हमें 2 चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले पढ़ना है हमें प्रमुख अलंकार के लक्षण, उसके बाद में पढ़ेंगे प्रमुख छंद के लक्षण, यानी कि कुल मिलाकर 2 चीज़ें, एक अलंकार और दूसरा छंद। तो अलंकार में जो है हमें पढ़ना है यमक, उपमा, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, श्लेष, असंगति, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, विभावना और मानवीकरण, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद छंद में हमें क्या क्या पढ़ना है आप ये देख लें। छंद में जो है हमें पढ़ना है दोहा के बारे में पढ़ेंगे, चौपाई के बारे में पढ़ेंगे, फिर रोला पढ़ना है, सोरठा के बारे में पढ़ेंगे, फिर कवित्त के बारे में पढ़ना है, फिर सवैया के बारे में जानना है, उसके बाद छप्पय के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुंडलियाँ आ गई, फिर उसके बाद में बरवय, फिर उसके बाद में उल्लाला। तो ये जो चौथा यूनिट है इसमें हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 5th यूनिट की तरफ। तो 5वें यूनिट में हमें पढ़ना है पाश्चात्य काव्य शास्त्र का इतिहास। सबसे पहले यूनिट में हमने पढ़ा था कि उसमें हमें पढ़ना है भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास, और 5वें यूनिट में हम पढ़ेंगे इसमें कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र का इतिहास क्या है। उसमें भारतीय काव्य शास्त्र का पढ़ना था और इसमें हमें पढ़ना है पाश्चात्य काव्य शास्त्र का इतिहास। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्लेटो का सामान्य परिचय, अरस्तु के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद में जो है लोंजाइनस की काव्य संबंधी मान्यताएं और सिद्धांत। ये जो 3 जो व्यक्ति हैं इनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के इतिहास में। उसके बाद में हम 6ठे यूनिट की तरफ आते हैं। तो 6ठे यूनिट में जो है हमें पढ़ना है वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में कोलरिज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में क्रोचे के बारे में पढ़ेंगे और इलियट की काव्य संबंधी जो मान्यताएँ हैं इसके बारे में पढ़ना है। और इसी के साथ हमारा जो मेजर पेपर 6 है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को मेजर पेपर 7th में कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं इसके बारे में बताऊंगी। और उसके बाद जो है आपकी हिंदी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।